अंतिम मौका है और इस समय पर आप जुलाई से पढ़कर कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, उन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली हम 5 ऐसे काम करने को आपको बताएंगे, 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसे ये काम कर दीजिए कि प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। जैसे पहला चैप्टर अभी हमने कल ही कराया था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका फोकस क्लियर नहीं है तो फोकस क्लियर करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मोबाइल में जो फालतू चीजें हैं उसको देखना बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, आ गए, चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो जुलाई से पढ़कर 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। यह अंतिम मौका है और इस समय पर आप जुलाई से पढ़कर कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, उन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा यही लक्ष्य रहेगा इस वीडियो का कि आप जुलाई से पढ़कर 95 प्लस कैसे आप ला पाएंगे, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मोस्टली हम 5 ऐसे काम करने को आपको बताएंगे, 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि अपने अंदर अभी से विश्वास लाइए कि हाँ जी हम भी टॉपर बन सकते हैं, हम भी एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, हम भी मेहनत कर सकते हैं। ये अपने अंदर सबसे पहले आप लेकर आइए। जब तक ये नहीं आएगा दोस्त, टॉपर बनने का सोच भी नहीं सकते, टॉपर बन ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जुलाई से हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो जुलाई से भी पढ़कर टॉपर कैसे बनेंगे उन सभी पर तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहली बात कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। क्या रिक्वेस्ट रहेगा? तो सबसे पहली बात आप 2 काम कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको 2 काम करना है। सबसे पहली बात कि आप आ चुके हैं इस क्लास में, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं रेगुलरली, वो सबसे पहले तो अपना हाजिरी आप बना ले। हाजिरी मतलब समझ सकते हैं ना, प्रेजेंट आप अपना कर ले। प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आपको कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है कि प्रेजेंट प्रेजेंट। अब मान लेते हैं आपका नाम है प्रदीप, तो आप लिख दीजिएगा प्रदीप। ठीक है, मान लेते हैं आपका नाम है काजल, तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट काजल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी को, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको अपना प्रेजेंट, जो भी आपका नाम है, प्रेजेंट लिखने के बाद जो भी आपका नाम है वो नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में अभी आपको कर देना है। ठीक है, दूसरा आपको काम मैं अभी कह दे रहा हूं, दूसरा काम है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक नोटिफिकेशन इस तरीके से बेल आता है, इसको जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वन शॉट ऑफ वीडियो भी करा रहे हैं, वन शॉट क्लासेस ले रहे हैं तो उन सभी को मिले। हम इंपॉर्टेंट अभी से क्लासेस ले रहे हैं तो उन सभी से आप अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे कि आपको टॉपर बनने से कोई रोक ना सके। आप भी अपने पूरे स्कूल में, अपने पूरे कोचिंग में, अपने पूरे दोस्तों में सबसे अच्छा नंबर आप लेकर आए, आपकी भी इज्जत हो, आपका भी नाम हो आपके गांव में, मैं ये चाहता हूं। तो इसके लिए जरूरी है कि चैनल से आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो ये 2 काम आप कर दिए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहला हम जान लेते हैं हमारा काम क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंटों को आता है कि क्या जुलाई से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं? ये क्वेश्चन आता है अक्सर स्टूडेंटों को। तो मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि हाँ जी बिल्कुल आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो लाने के लिए आपको कुछ शर्त है जिसको आपको जानना आवश्यक है। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको अपना लक्ष्य तय करना है, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें कितना % आपको लाना है। हमें क्लास 12th में, हमें जो क्लास 12th है तो इसमें हमें कितना % लाना है। अगर आपको 75% लाना है, कि आपको 85% लाना है, या आपको 95% लाना है। अब जितना अंक आपको लाना है, जितना अधिक आपको परसेंटेज लाना है,
उतना ही अधिक मेहनत भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको 95% लाना है तो कम से कम पर डे, आज से ही पर डे आपको कम से कम 4 से 5 घंटे स्टडी करनी ही होंगी। अगर आप 4 से 5 घंटा स्टडी नहीं कर रहे हैं तो 95% लाना मुश्किल हो जाएगा दोस्त। आज हम बताएंगे कि बहुत ही आसानी तरीके से भी आप पर डे 4 से 5 घंटा कैसे आप दे देंगे, वो भी हम बताएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें। दूसरी बात आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आपको कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितने पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा और वीकली आपको टेस्ट अपना देना होगा। अब टेस्ट भी हम लेंगे, आपको इस चैनल पे टेस्ट भी लिया जाएगा संडे को, तो उसको टेंशन आप ना ले, सब अब हम कराएंगे जी, सब हम कराएंगे। तो ये मोस्टली आप सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा कि बिल्कुल आप जुलाई से भी पढ़कर एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। कम से कम आप 85 to 95% आराम से स्कोर कर लेंगे। अब चलिए हम काम बता देते हैं आपको कि वो 5-6 इंपॉर्टेंट काम क्या है जो आज से ही आपको करना है। ठीक है, वो काम क्या है जी? तो सबसे पहला, सबसे काम नंबर 1, सबसे पहला आपका कर्तव्य है, सबसे पहला आपको कार्य करना है, वो क्या करना है कि आपको सबसे पहली बात ये याद रखना है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है। देखिए, अभी तक जो भी स्टूडेंट है वो हार्ड स्टडी करने पर फोकस करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप हार्ड नहीं बल्कि हार्ड के साथ साथ आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट टीचर कह देते हैं कि पूरा पूरा आप सिलेबस को, पूरा आप जो सिलेबस है, पूरा आप अपने सिलेबस को आप अपनी स्टडी करें। तो मेरा ये मानना नहीं है। मैं कहूंगा कि सिलेबस अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर से पास हो जाए तो मैं कहूंगा कि आप ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन पर ही फोकस करें। मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्मार्ट स्टडी पर फोकस कीजिए। आपको क्या करना है? दूसरा काम, सभी सब्जेक्ट का पहले आप लिस्ट बनाइए। सभी सब्जेक्ट का लिस्ट बनाने से क्या मतलब है मेरा कि आपका कितना, मान लेते हैं आपका 5 विषय है, तो आप सबसे पहले क्या, एक आपको क्या बनाना है, एक आपको कॉपी बना लेना है फिजिक्स की, एक आपको कॉपी किसकी बना लेना है, एक आपको कॉपी बनाना है केमिस्ट्री का, एक आपको केमिस्ट्री की आपने कॉपी, एक केमिस्ट्री की आपने कॉपी बना लिए, ठीक है, एक आप हिंदी की कॉपी बनाइए, अलग अलग सभी की अलग अलग आपको कॉपी बनाना है। एक आप अपनी इंग्लिश की कॉपी बनाइए, ठीक है, एक आप हिंदी या मैथ या मैथ या बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो एक कॉपी बना लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको सभी सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाना है, एक कॉपी आपको पहले बनाना है और उस कॉपी में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस लिखना है कि कौन सा चैप्टर कितना है। जैसे फिजिक्स में 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टरों का नाम पता होना चाहिए। हिंदी में अगर 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता होना चाहिए। अगर हमारा इंग्लिश में अगर हमारा 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता करना है। हाँ, ये सभी हम आपको करा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सभी की क्लासेस हम ले रहे हैं। आपको पता है ना, हिंदी में हमने 15 इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन बताया है। अभी हमने फर्स्ट हिंदी की क्लासेस लिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हमने इंग्लिश की क्लासेस कुछ दिन पहले ही लिया है जिसमें हमने 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे कि किस तरीके से इंग्लिश में आपको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है, कौन कौन से फिक्स टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं मिला तो वीडियो को मिस कर दिए होंगे। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं आपका ही चाहता हूं, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहिए, जिससे कि हम जब वीडियो लाए ना तो नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो को देखें। याद रखेंगे कि पर डे मैं 7:15 पर वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, तो आप उस टाइम पर जुड़कर स्टडी करें दोस्त, करना पड़ेगा स्टडी। अब समझ रहे हैं ना? अगला तीसरा आपको काम क्या करना है, सभी की जो कॉपी बना लेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करें। जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। ऑल चैप्टर वाइज आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि आपको कर्तव्य है कि ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़े। पहले आपको अभी से ही काम कर दीजिए कि प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े।
जैसे पहला चैप्टर अभी हमने कल ही कराया था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरा मान लेते हैं, दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सभी का वन शॉट जब हम इंपॉर्टेंट करा रहे हैं ना, तो उसका जरूर आप टाइम निकाल कर देखें, 2 घंटा 3 घंटे जितनी भी क्लासेस चल रही है उसको अंत तक आप जरूर देखें, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो केमिस्ट्री की हो, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कवर करा रहे हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने वन शॉट की केवल वीडियो देख ली है, मैं कह सकता हूं टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगला आपका कर्तव्य यह है कि टॉपर नोट्स में कहूंगा कि क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट है तो टॉपर नोट्स जरूर लें। टॉपर नोट्स लेना बहुत ही जरूरी है दोस्त। अगर आपको सच में जो हमारा कह सकते हैं कि 95+ लाना है, तो टॉपर नोट्स आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये टॉपर नोट्स में हम क्या दे रहे हैं दोस्त, तो हम आपको टॉपर नोट्स में पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम टॉपर नोट्स दे रहे हैं, ऑल चैप्टर वाइज। इसमें पूरे आपके ऑल चैप्टर वाइज आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें सभी परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत, रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इसमें है जी। अब वो भी कितना में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ऑनली 199 में आपको दिया जा रहा है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी के भी टॉपर नोट्स लेते हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, पत्र लेखन रहेगा, निबंध रहेगा, जीवन परिचय, कहानी, खंडकाव्य, श्लोक, सब है जी इंपॉर्टेंट, जिसको छांट कर जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को निचोड़ हम इस टॉपर नोट्स में दे रहे हैं। तो हिंदी का भी अगर आप टॉपर नोट्स लेते हैं तो 50 का डिस्काउंट आपको दिया जाता है, ओनली 249 में, 300 का नहीं बल्कि 249 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंटों को जरूर लेना है। नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना है। वहां पे कहना है कि सर हमें क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी की टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करके आप तुरंत बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स, टॉपर नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना, तो टॉपर नोट्स जरूर लीजिएगा। तीसरी बात मैं कहूंगा, हार्ड स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। ये हमने पहले ही कहा कि हार्ड स्टडी नहीं बल्कि अब आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है दोस्त। तो ये हमने पहले काम में आपको यही बताया है, इसका पूरा निचोड़ यही है दोस्त कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब कि आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करना है, जो वन शॉट वीडियो में हम करा रहे हैं। दूसरी बात, आपको टॉपर नोट्स जरूर लेना है, जिसमें अभी से आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ाई करने हैं। बात समझ गए, तो इसका पहले काम का मतलब यही है हमारा। चलिए अब हम दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि टाइम टेबल बनाएं। दूसरा आपका रहेगा कि टाइम टेबल आप जरूर बनाएं, जरूर बना लें। अब टाइम टेबल आप किस प्रकार बना रहे हैं, किस प्रकार नहीं, कब आप बिजी हैं, कब आप खाली हैं, ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैं अपने अनुसार आपको दो दो इंपॉर्टेंट टाइम बता रहा हूं जिस समय पर आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। कब, तो देख लीजिए। सबसे पहला टाइम टेबल में हमने क्या बताया है कि रात को सभी आप खाली रहते हैं, 7:15 पर, 7:15 पर हम वीडियो अपलोड करते हैं रात को। तो 7 बजे आप 2 घंटे की मान लेते हैं क्लास चल रहा है, तो 7 बजे से लेकर मान लेते हैं 9 बजे तक आप क्या करें, आप सबसे पहले तो वीडियो जरूर देखें। अब 9 बजे तक वीडियो देख रहे हैं, उसको वीडियो से अगर आप टॉपर नोट्स लिए हैं तो उसमें नोट्स में तो रहेगा, और नहीं तो वीडियो देखकर आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो ये 9 बजे तक आप कर लेंगे, रात में केवल 2 घंटे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपना खाना खाइए, सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही सुबह उठिए, मान लेते हैं आप उठ रहे हैं 5 बजे, वैसे 4 बजे उठ जाए तो और अच्छा है, बट 5 बजे भी अगर उठते हैं तो आधे घंटे में फ्रेश हो जाइए। 6 बजे तक मान लेते हैं, 5:30 बजे से भी आप बैठ जाते हैं, 5:30 बजे से भी आप स्टडी करना अपना आराम से बैठ जाइए, और 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, 7:30 बजे 2 घंटे तक आप उस वीडियो से जो आपने नोट्स बनाया था उससे आप ओनली सुबह में आप याद कीजिए। जो आपने रात को पढ़ा उसको सुबह में आप याद कीजिए। समझ रहे हैं ना, सुबह में तो सभी खाली रहते हैं ना, सुबह में सभी खाली रहते हैं, तो आपको याद रखना है रात में आपको 2 घंटे पढ़ना है, और सुबह में उसी 2 घंटे से जो आपने पढ़ा है उसको याद कर लेना है।
तो 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपके हो जा रहे हैं। और उसके बाद दोपहर में आपको न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद शाम को जो आपने सुबह में याद किया था उसको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने में मोस्टली आपको 30 मिनट ही लगेगा, 30 मिनट में आराम से आप रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रविवार को PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, जो मॉडल पेपर में हम करा रहे हैं, जो वन शॉट माध्यम से हम करा रहे हैं, तो उसका रविवार को आप PYQ और जितना भी रिवीजन आपको करना है, जो आपने ये सभी वीडियो से याद किए उन सभी की कॉपी उठाएं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसका रिवीजन करें। कम से कम आपको पर डे 3 से 4 मतलब 4 से 5 घंटे स्टडी करनी ही है। तो 2 घंटे रात को, 2 घंटे सुबह को, और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा आप रिवीजन को दे देते हैं, तो 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे हो जा रहे हैं आपका। तो इतना कर्तव्य, इतना काम आप जरूर करेंगे। तो दूसरा आपका दूसरा काम, पहला काम हमने क्या बताया था, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना और नोट्स अपना टॉपर नोट्स ले लेना। दूसरा आपका काम यहाँ पे यही बताया हमने कि रात को 2 घंटे आप वीडियो से स्टडी कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और सुबह में उसको याद करना है। दूसरा काम आपका यही है, समझ गए। चलिए जी, तीसरे अपने काम पर आ जाते हैं। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि फोकस। अक्सर स्टूडेंट पढ़ना तो चाहते हैं, अक्सर स्टूडेंट पढ़ना तो चाहते हैं, बट फोकस नहीं करते। वो एक दिन ये वीडियो देखेंगे तब सोचेंगे कि पढ़ेंगे जी, बट बाद में फिर से वो कुछ दिन बाद फिर छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं है। तो फोकस क्लियर करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मोबाइल में जो फालतू चीजें हैं उसको देखना बंद करना पड़ेगा। दूसरा है कि सोशल मीडिया से दूर बढ़ना पड़ेगा। आपको इंस्टाग्राम से, आपको फेसबुक से, आपको फालतू यूट्यूब रील से, इन सभी से दूर हटना पड़ेगा। आपको मूवी, वेब सीरीज, क्रिकेट, ये सब बंद करना पड़ेगा दोस्त। आपको मोबाइल का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला आता है 50 मिनट स्टडी पर डे। 50 मिनट स्टडी पर फोकस करें। अब कम से कम 50 मिनट जब स्टडी कर ले तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले। मतलब 1 घंटे में 50 मिनट आप स्टडी करें और 10 मिनट का ब्रेक आप जरूर ले। और उस ब्रेक में आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो बाहर निकल कर थोड़ा टहल लें, अपने माताजी से बात करें, अपने पिताजी से बात करें, ठीक है। थोड़ा सा आप घूम फिर लें, बाहर निकल जाए, हवा फ्रेश हो जाएगा तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर आकर 10 मिनट बाद आप फिर से पढ़ाई करें। तो 1 घंटे में 50 मिनट ही पढ़ना है और 10 मिनट रेस्ट करना है। बात आप समझ के होंगे। तो तीसरा आपका काम क्या है, तीसरा काम है फोकस करना अपने पढ़ाई पर, रेगुलर कंसिस्टेंसी से साथ पढ़ाई करना। मोबाइल जो रील है, यो यूट्यूब देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इन सभी को थोड़ा बंद करना है आपको। फालतू चीजों का नहीं, बल्कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए जी, तो ये आप याद रखेंगे। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट काम आता है, चौथा हमारा इंपॉर्टेंट काम, यहां पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी प्लस PYQ तैयार करें। अब एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को पढ़ें। अब एनसीईआरटी से ही हम आपको करा रहे हैं, सभी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करा रहे हैं। तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। अगले बात आता है ऑल चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। बिल्कुल ये हमने बता ही दिया है, हम वन शॉट पर डे करा ही रहे हैं। पिछले 10 साल का क्वेश्चन करें। ये हमने जो टॉपर नोट्स हम आपको कह रहे हैं कि ले लीजिएगा, उस टॉपर नोट्स में हमने लगभग आपके 2015 से लेकर बोर्ड एग्जाम 2026 तक का हमने पेपर को, लगभग हमने 11 साल के पेपर को एनालिसिस करके और उसके बाद ये टॉपर नोट्स हमने बनाया है। तो 11 साल के पेपर को देखते हुए ये जो टॉपर नोट्स आपको बनाया गया है, तो उससे अगर आप वो ले लेते हैं और उससे सभी क्वेश्चन को तैयार करते हैं, तो बताइए कोई रोक सकता है जी टॉपर बनने से? कोई नहीं रोक पाएगा। अगली बार बार पूछे गए प्रश्न जरूर पढ़ें। अब बार बार ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो टॉपर नोट्स में हम दे रहे हैं, वो आप जरूर ले लेंगे, जिससे कि आप इन सभी बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पता चल सके और उसको रिवीजन कर सके आप। बात समझ रहे हैं ना। तो चौथा आपका काम यही है दोस्त कि आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ना है। और आपको टॉपर नोट्स जब आप ले रहे हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक होंगे उन सभी को आपको रिवीजन करना है, उसको याद करना है। समझ गए ना। तो ये बातें हैं जी। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसके हल्के में लेते हैं। क्या है जी? तो वो है हमारा रिवीजन।
देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता दूं आपको रिवीजन करना है। पहली बात तो पर डे आपको जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको मान लेते हैं रात को जो आपने पढ़ा सुबह में याद कर लिए और शाम का उसका रिवीजन कर लीजिए। तो पर डे रिवीजन तो करना ही है। फिर आपको डेली भी रिवीजन करना है। रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन में कैसे? आपको डेली रिवीजन करना है। फिर आपको वीकली, आपने एक सप्ताह में जितना कुछ पढ़ा संडे को आप बैठिए और उसका पूरा आप रिवीजन करें, चाहे हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, सभी का आप फिर से सप्ताह में एक बार रिवीजन जरूर करें। फिर आपको आता है मंथली में, आप पूरे मंथ में आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको पूरा एक बार फिर रिवीजन करें। आप रिवीजन करने से बेनिफिट ये होता है दोस्त, आपके माइंड में बैठ जाता है वो, और जब माइंड में बैठ जाएगा तो आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एग्जाम में आप आएगा प्रश्न तुरंत लिख देंगे। अगला हमारा आता है रूल। ये रूल है जी, ये नियम है, इसको याद रखेंगे कि जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा रिवीजन करोगे। ये कर्तव्य है आपका कि जितना आप पढ़ेंगे उससे भी ज्यादा आपको रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये फोकस कीजिएगा। अगला हमारा छठा काम जो आता है, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है। क्या? तो टाइम टेबल बनाकर छोड़ देना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम टेबल अक्सर स्टूडेंट बनाते हैं, 2 दिन फॉलो करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे जी। तो ऐसा आप भूल कर भी नहीं कीजिएगा। यही यही जो गलती करते हैं वही फेल होते हैं, उन्हीं का कम नंबर आता है। तो ऐसा अगर आपके पास अंदर आपके अगर आ रहा है, गुण आपके अंदर है, तो उस गुण को त्यागिए, उसको हटाइए और अच्छा गुण अपने अंदर लाइए। ठीक है? सिर्फ नोट्स खरीद लेना ये भी आपको नहीं करना है कि सिर्फ आप टॉपर नोट्स खरीद लीजिए बट पढ़िए नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। टॉपर नोट्स खरीदिए तो उसका यूज कीजिए, उसके पढ़ाई जरूर कीजिएगा। ठीक है? अगला आता है यूट्यूब पर पूरा दिन बिताना। तो यूट्यूब पर पूरा दिन आप मूवी देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। यूट्यूब पर आपको केवल स्टडी वाले मोटिवेशनल वीडियो ही देखना है। अगला आपको आता है रिवीजन ना करना। अक्सर स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं, ये तो हमने बताया ना, जितना आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है आपका रिवीजन करना। तो रिवीजन आपको याद रखेंगे, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उसको भी कीजिए। और टेस्ट ना देना, अपने आप का आकलन नहीं करते स्टूडेंट, कम से कम सप्ताह में एक बार अपना आकलन जरूर करें, अपना टेस्ट जरूर लें। आज से अब फिर से हम अब जब भी संडे आएगा उस दिन हम टेस्ट आपका जरूर लेंगे। ठीक है ना? लाइव आकर ही हम लेंगे। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तो इस बात से आपको याद रखना है कि ये जो गुण है पांचों, इन पांचों गुण अगर आपके अंदर है तो उसको हटा दीजिए अभी से। ठीक है? अगला हमारा सेवेंथ नंबर इंपॉर्टेंट जो काम आता है। सेवेंथ नंबर क्या है जी? सेवेंथ नंबर हमारा काम है कि सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। आपको सभी सब्जेक्ट का एक स्ट्रेटेजी आपको बना लेना है। क्या? कि फिजिक्स में सभी एनसीईआरटी वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको तैयार करना और न्यूमेरिकल आपको तैयार करना। ठीक है? और प्लस में कहूंगा ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना। ठीक है? फिर केमिस्ट्री में भी आपके चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को पढ़ना, जो हम करा ही रहे हैं, और रिएक्शन आपको तैयार करना, इसमें न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है। ठीक है? अगले आता है मैथ में। तो मैथ को आपको डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला आता है बायोलॉजी। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी इंग्लिश में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितने पीवाईक्यू हैं उसको तैयार करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप जरूर लें, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा दोस्त। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब आप फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है? अगली बात आप याद रखेंगे कि आपका 8वां नंबर, आपका अंतिम बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि याद रखिएगा। ठीक है? ये बात आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि अगर आज आप जुलाई से शुरुआत कर देते हैं, अगर आपने आज जुलाई से, अभी जब वीडियो देख रहे हैं आज से ही आप एकदम गांठ बांध लेते हैं, एकदम अपना अंदर से पूरी तरीके से आप फोकस कर लेते हैं कि नहीं जी आज से अब हम पढ़ाई करेंगे, और पर डे शाम को 7 बजे हम वीडियो देखेंगे 2 घंटे की, और सुबह में उसको याद करेंगे, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं तो बोर्ड परीक्षा में 95+ लाना बिल्कुल संभव है जी, कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है? यह बात आप याद रखेंगे। और यहां पे याद रखेंगे कि अगर आप आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में जुलाई मिशन 95
जरूर लिखें। तो ये आपको कमेंट करना है सभी को, सभी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट, यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट में ये आप जरूर लिखिएगा जुलाई मिशन 95। अब मैं आपको बता दूं कि आज से ही, अब हमने कल से ही हमने वन शॉट वीडियो जो इंपॉर्टेंट वाली है वो सब हम आपको करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सभी VBI इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं वन शॉट माध्यम से, चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो आप पूरी फोकस के साथ आप वन शॉट वीडियो देखिए शाम को 7 बजे। अंत में आपको मैं कहना चाहूंगा, अंत में मैं यही कहूंगा कि अभी तक आपने टॉपर नोट्स के लिए आपने मैसेज नहीं किए हैं व्हाट्सएप पर, तो नंबर दिखाई दे रहा है, आप जाइए इस पर मैसेज करके फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स आप अभी ले लीजिए। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैसेज करके टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। 249 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के मिल जाएंगे, और ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपको 199 में मिल जाएंगे। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लिए हम और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सके, मोटिवेट हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री की अपनी स्टडी कीजिए। और सबसे खास बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आवश्यक जो सूचनाएं होती हैं वो आपको दी जाती हैं। तो नंबर नीचे है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।